बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जो आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कोई एग्जांपल आ जाती है तो मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल आती है तो वो आप इंशाल्लाह खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे अगर वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। बाकी फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है? हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कंसिडर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ये मेंशन किया होगा कि इट्स अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फंक्शन भी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि मैं लिख रही हूँ। x-1 फॉर x आपको गिवन है, जो कि कहा गया 1, 2 एंड 3 सो ऑन है। अच्छा, फॉर फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर p व्हेन। हमने p के लिए क्या करना है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, इनमें 2 कंडीशंस गिवन है, ठीक है। मैं दोनों करवा देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कंडीशन आ जाए तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है उसमें ये कहा गया है कि ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म। ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म, ठीक है। क्या हो रहा है कि ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म अगर आपके पास आ जाता है, या अगर आपको कह दिया जाता है एन एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, ठीक है। अब ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म जो है उसके लिए भी मैं करवा देती हूँ, और एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म उसके लिए भी आपको करवा देती हूँ। अब स्टूडेंट, आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड करोगे, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल जब फंक्शंस आप लिख लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका क्या लेना है? लॉग लेना है, नेचुरल लॉगरिथम लेना है, एंड आफ्टर टेकिंग लॉग वी आर टेकिंग द डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशन लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल इसके 2 ही स्टेप होते हैं, ज़्यादा आपने इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं करनी होता है। आपने सिंपल लॉग लेना है और उसको सॉल्व करना है। अच्छा, लॉग के कुछ रूल होते हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अच्छा, ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड है तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास मैंने आपको बताया था एल शोज़ लाइक्लीहुड फंक्शंस ऑफ p, ठीक है। एंड हमारे पास क्या आ जाता है? फंक्शन के बाद ये जो हमारे पास p, q की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस p एंड दिस वन इज़ x-1। स्टूडेंट, इसमें मुझे ऊपर वैल्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ x-1, मुझे यहाँ 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म, जब उन्होंने कहा था ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, x-1 ही रहेगा कि ओनली 1 एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज़। हमने क्या लेना है फर्स्ट स्टेप में? टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, ये हमने ले लिया, लॉग ले लिया है, ठीक है, ऑफ दी लाइक्लीहुड एस्टिमेट। जो लाइक्लीहुड हमारे पास है, लाइक्लीहुड एस्टिमेट जो हमारे पास होता है। अच्छा, इसका हमने ले लिया नेचुरल लॉगरिथम। जब हम नेचुरल लॉगरिथम लोगे तो आपके पास क्या आएगा? नेचुरल एल पी हमारे पास आ गया, एंड हमारे पास क्या आएगा? देखिए, जहाँ मल्टीप्लाई होता है, लॉग अगर आप ले रहे हो, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आपने वहाँ क्या लगा देना है? प्लस, ठीक है। अब इनका अलग अलग लॉग लोगे, नेचुरल लॉग ऑफ p, एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी, एंड पावर क्या है? x-1। अब ये भी स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉग है, देन अगर मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन है तो वहाँ आपका जो साइन होगा वो प्लस का आ जाएगा। अब हमने क्या लिखा? लॉग ऑफ p एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन सिचुएशन आ गई आपके पास। अब स्टूडेंट, इसके लिए भी आपने एक स्टेप मैं आपको एक और बताऊं। अच्छा, ये नेचुरल लॉग तो आपने ले लिया है दिस वन का, ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग। यहाँ हमारे पास सेम चीज़ है। अच्छा, जब आपके पास नेचुरल लॉग में पावर आ जाती है, ठीक है, अगर आपके पास पावर ऊपर गिवन है और ये नेचुरल लॉग गिवन है तो आपने क्या करना है? इस पावर को फ्रंट पे ले आना है, ठीक है। पावर आपके पास क्या आ जाएगी? फ्रंट पे आ जाएगी, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है? मैंने एक तो आपको कहा कि पहला 2 स्टेप आपने माइंड में रखने हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए। फर्स्ट वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉग, सेकंड में आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने लेनी है डेरिवेशन, टेकिंग डेरिवेशन, ठीक है। हमने सेकंड स्टेप में क्या ले ली है? डेरिवेशन ले लिया। अब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैं डेरिवेशन लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी, लॉग ऑफ p प्लस, यहाँ भी हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी लॉग ऑफ p के हिसाब से
जो भी आपको ये फंक्शंस गिवन है। अच्छा, जब आप डेरिवेशन लोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैं वो अब लिखती हूँ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p लॉग ऑफ p जो होता है, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ p, या आप नोट कर लें, अगर आप इसकी डेरिवेशन ले रहे हो तो इट्स इक्वल्स टू 1/p। ये किस सिचुएशन में, व्हेन वी आर टेकिंग द डेरिवेशन। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा, प्लस अब हमारे पास क्या है, पावर तो सेम रहेगी, ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ पी पे हमारे पास जिसका डेरिवेशन लग रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 1 माइनस पी। मैंने आपको कहा था कोई भी फंक्शन, अब जिस तरह ये हमारे पास क्या है, लॉग 1 माइनस पी है, इसकी डेरिवेशन ले रहे हैं तो 1 माइनस दिस 1 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक तो हो गया सॉल्व, ठीक है। मैंने आपको अगेन बता रही हूँ ताकि मैं रेज कर दूँ फिर। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो नेचुरल लॉगरिथम लेना है, सेकंड पे आपने डेरिवेशन ले लेनी है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ अब ये जो वैल्यू आ गई है, हम इसको इक्वेट कर लेते हैं इज इक्वल्स टू 0 के, इक्वेट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 1 माइनस पी एंड दिस 1 इज़ 0। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी एंड क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस पी प्लस प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास क्या है, फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। मेरे पास जो वैल्यूज़ रह रही है, ये जहाँ जाएगी तो 0 और यहाँ तो नीचे कुछ भी, ये इसके लिए तो नहीं। अब आपके पास क्या है, 1 माइनस पी प्लस पी एक्स माइनस 1। अब इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी प्लस पी एक्स प्लस माइनस माइनस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, दिस वन, ये जो सिचुएशन आ गई है इसको आप लिख लो। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़ जो हमने लिख ली हैं। अच्छा, यहाँ जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही थी ना, वो सॉरी प्लस नहीं थी, माइनस थी, यहाँ से मिस्टेक हो गया। अच्छा, ये माइनस, अब देखिए माइनस पी एक्स आपके पास आ गए एंड माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया है, प्लस पी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो गई हैं, बाकी रिमेनिंग आपके पास रह गई है ये वैल्यू, ठीक है। आप इसको 1 इज इक्वल्स टू पी एक्स लिख लें, और हमने जब करना है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पी की फाइंड करनी थी ना, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है मैक्सिमम लाइक्लीहुड की, वो आपके पास आ गई है ये। तो ये हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है गिव्स दिस वन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपके पास क्या है कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा स्टूडेंट, जो n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना, वो आपके पास वाकई बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपके पास आगे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आएंगे ना, वो ज़्यादातर n के ही आते हैं, 1 का एक्सपेरिमेंट का बहुत कम ही होता है कि आ जाए। अब आपके पास फंक्शन, आपको मैं अगेन लिख देती हूँ कि मैंने रेस कर दिए। फंक्शन आपके पास है दिस वन, ठीक है, यह आपके पास है जी फंक्शन। n एक्सपेरिमेंट करना है तो हमारे पास, ये तो आपको पता है कि हम लाइक्लीहुड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो अब फंक्शन जा रहा है 1 से लेकर n तक का होगा। मैंने लिमिट्स आपको दे दी हैं कि हमारे पास ये, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस पी। अच्छा, चेंजिंग कहाँ आनी है, क्या चीज़ आपने याद रखनी है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कहाँ चेंजिंग आएंगी। अब स्टूडेंट, हमने करना है n नंबर तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। जब n नंबर तक परफॉर्म करना है तो p हमारे पास कहाँ तक जाएगा, n नंबर्स तक जाएगा, क्योंकि हमने n नंबर्स तक परफॉर्म करना है। 1 माइनस पी, अच्छा पावर हमारे पास x जो है वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ x, क्योंकि उन्होंने गिवन दिया होता है कि x1 x2 x3 जो है एंड सो ऑन आपके पास जा रहे हैं, तो उन सब का जो सम है वो x आ जाएगा। माइनस, अब 1 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, अब n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ n लिख दिया। ये जो यहाँ से चेंजिंग है ना, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट 1 एक्सपेरिमेंट के लिए तो आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, बट अगर आपको गिवन हो कि आपने लिखना है एन एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वो कहाँ तक जाएगी, n नंबर्स तक जाएगी, ठीक है। 1 माइनस पी, देखिए समेशन ऑफ x, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि जो आपके पास x है वो आपके पास क्या है 1 2 3, तो अगर हम इन्हीं को सम भी कर लें तो बेहतर है ना एक एक लिखने से, तो हम लिख देंगे समेशन ऑफ x माइनस, अब 1 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट परफॉर्म बल्कि n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है रेडी हो गया। अब सिंपली आपने फर्स्ट स्टेप वही जो हमारे पास कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ थी, बाकी वही स्टेप है। आपने क्या लिखना है, फर्स्ट आपने लेना है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉग लोगे तो आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ एल पी, एंड फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ
मैं अगर सेपरेट करके लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर द लॉ के लिए तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी समेशन ऑफ x माइनस n। अब ये स्टूडेंट देख लें कि आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है जो कि मैंने लिख दी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमारे पास जब ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी जब आप डेरिवेशन लोगे, ठीक है। स्पेशली जब आप डेरिवेशन लोगे, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ सेकंड पे आपने, बल्कि मैं इसको पहले पावर को पहले ले आती हूँ l, ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लॉग जब भी आप लोगे तो जो आपकी पावर है वो आप क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी लॉग ऑफ p आ जाएगा, ठीक है। प्लस पावर क्या है, समेशन ऑफ x माइनस n एंड लॉग ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास सेकंड स्टेप क्या है, टेकिंग डेरिवेशन। आपने जब डेरिवेशन लेनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डेरिवेशन आप इसकी लोगे तो आपके आ जाएगा 1 बाई पी आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ x माइनस n हमारे पास है गिवन, यहाँ आप लोगे तो आपके पास 1 माइनस पी, और अगेन आप डेरिवेशन ले रहे हो दिस 1 पी की, तो हमारे पास 1 माइनस पी की अगेन डेरिवेशन आ जाएगी -1, क्योंकि हमारे पास देखें ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी जो है पी से कैंसिल, तो -1 रह जाएगा। ये मैं आगे लिख देती हूँ नेक्स्ट टाइप पे, ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो। समेशन ऑफ x माइनस n एंड -1 एंड दिस 1 माइनस पी। अब हम इक्वेट कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट देख ले कि आपको ज़रा क्लियर हो जाए, मैं सामने से हट जाती हूँ। बाकी अब हम इसको करेंगे इक्वेटिंग 0 के, ठीक है, इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। तो जब 0 के इक्वल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पी। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस कर रही हूँ, समेशन x माइनस n एंड हमारे पास 1 माइनस पी, एंड इसको इक्वेट आपने किसके करने हैं, 0 के इक्वल कर देना है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज़, वो हमने देखनी है कि इक्वेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। जब आप इसे सॉल्व करोगे सेम जिस तरह मैंने प्रीवियस करवाया था, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी n समेशन अवर x, आपके पास वैल्यूज़ रह जाएगी, बाकी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको कर लूँ n को नीचे ले आऊँ, ठीक है, तो मेरे पास 1 समेशन ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1x बार। तो दिस वन इज़ द लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कि p हेड इज इक्वल्स टू 1 बाई x बार के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ p इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स। रेसिप्रोकल क्या है, ऑपोजिट है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द नंबर्स है। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपके n एक्सपेरिमेंट तक पूछा हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट जो हम पढ़ रहे थे, एग्जांपल कर रहे थे फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, अगर इसका जो क्वेश्चन आ जाता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए, वो आपके पास क्या होता है कि लेट एस x1 x2 xn, मतलब कहाँ तक नंबर ऑफ रैंडम सैम्पल साइज जो है वो इज इक्वल्स टू n है टेकन फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन इज आल्सो गिवन। फंक्शन हमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो गिवन होगा क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं, और उन्होंने बता दिया कि हमारे पास एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की आपको लिमिट्स का तो पता है 0 to 1 होती है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर p। जब आपको लिमिट ऐसे गिवन होगी तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा दिस वन इज़ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइक्लीहुड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट, सेम हमने कितने तक करना है, n नंबर्स, वही 2 स्टेप्स हैं, बट आपने जो माइंड में रखना है वो n नंबर्स तक। अब देखिए मैं पहले आपको करवाती हूँ कि n नंबर्स तक कहाँ होगा। लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हो, p यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है वो 1 से लेकर हमारे पास क्या है n, एंड p x एंड q 1 माइनस x है। अब स्टूडेंट मैं इसी को चेंज करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, p प्रोबेबिलिटी x अब मेरे पास नहीं है, हम कह रहे हैं n नंबर्स ऑफ द जा रहे हैं, तो हम समेशन ऑफ x लिखेंगे, मतलब इन तमाम x का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। इसी तरह q की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, q को मैं अगर लिखना चाहूँ 1 माइनस p, तो ये मेरे पास हम यही कहते हैं ना कि q जो इक्वल होता है 1 माइनस p की इक्वल होता है। और अब मेरे पास n, मैंने जाना है n नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटर, नॉट 1
1, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर दूंगी n में, n माइनस x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, समेशन ऑफ x। बस यहाँ तक आपने माइंड में रखना था। और हमारे पास यहाँ क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। अब वही 2 स्टेप्स, पहले आपने क्या लेना है, लॉग लेना है, नेचुरल लॉग, ठीक है। जब नेचुरल लॉग लोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, मैं वो लिखने लगी हूँ। नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, L एंड P इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई या प्लस होगा, पावर लॉग से पहले आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉग आप जब भी लेते हो नेचुरल लॉग, तो जो पावर्स होती हैं वो आपके पहले आ जाती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस समेशन ऑफ x पावर पहले नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस p आपके पास आ गया। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है जी, डेरिवेशन। वी आर टेकिंग डेरिवेशन। जब आप डेरिवेशंस लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए समेशन ऑफ x बाहर है, इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेशन लेंगे तो नेचुरल लॉग जो है, नेचुरल लॉग ऑफ p वो चेंज हो जाएगा 1/p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ p भी आपके पास आ जाता है, तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाती है, तो 1/p लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p आ गया। इसी तरह प्लस n माइनस समेशन ऑफ x एंड यहाँ आप क्या करोगे, 1 माइनस p आपके पास आ गया, n माइनस 1 भी साथ आ जाता है। जब आप नेचुरल लॉग ले रहे हो, मैं आपको यहाँ एक बारी करके भी बता देती हूँ ताकि आपका ज़रा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ अगर मैं ले रही हूँ 1 माइनस p, स्टूडेंट आपने जब भी डेरिवेशन ले रहे होते हो ना, आपने एक बारी तो इस फंक्शन को डिवाइड करके लिखना है कि ये हमारे पास आ गया, फिर इस फंक्शन का अगेन डेरिवेशन लेना है, सिर्फ इस फंक्शन का। पहले तो हमने लॉग का लिया ना, अब हम लेने इस फंक्शन का, तो वो क्या है, 1 माइनस p। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया है कि जो 1 है वो जब डेरिवेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है तो इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि डेरिवेशन का रूल है कि हम जब भी कांस्टेंट का लेते हैं वो इज इक्वल्स टू 0 आता है। बट जब आप इसके लिए लोगे तो हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 कैसे आएगा, देखें जब मैं ले रही हूँ डेरिवेशन ऑफ p ले रही हूँ माइनस p के साथ, तो -1 को मैं बाहर ले लेती हूँ, बाकी डेरिवेशन ऑफ p एंड डेरिवेशन ऑफ p जो है वो कैंसिल आउट होकर 1, तो -1 इस वजह से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है -1, ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट हमने लास्ट में क्या कर दें, इक्वेट कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ x p एंड माइनस समेशन हमारे पास क्या आ गया, n माइनस समेशन ऑफ x हाँ, एंड 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 0। हमने इक्वेट कर दिया है इज इक्वल्स टू 0 के। जब आपने इक्वेट कर दिया है तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर मतलब जो आएगा, आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये सॉल्व करने से, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, 1 माइनस p एंड समेशन ऑफ x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस समेशन ऑफ x एंड p इज इक्वल्स टू 0। ये जो नीचे वाला है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद समेशन ऑफ x माइनस p समेशन ऑफ x माइनस n माइनस माइनस प्लस, बल्कि पहले p के साथ आप मल्टीप्लाई करो, np माइनस p एंड समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसी तरह हमने सॉल्व करना है, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस p समेशन ऑफ x माइनस एन पी माइनस माइनस प्लस p समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, समेशन ऑफ x एंड माइनस एन पी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि माइनस है तो दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ p हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n मीन x बार आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, विच इज़ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ p, जो कि हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में थी। तो ये स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पे ही है, बट वो है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हमारे पास अगर एग्जांपल आ जाती है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि लेट x1 x2 xn डिनोट द रैंडम सैंपल ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में भी, और आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पता भी है क्योंकि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। लैम्डा x एंड x फैक्टोरियल, मैं इसको अगेन सही करके लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे लिखने में भी। लिम्डा x एंड
एक्स फैक्टोरियल, और यहाँ वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्स आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन, फाइंड द मैक्सिमम एस्टिमेटर फॉर द लिम्डा। लिम्डा के लिए आपने क्या फाइंड करना है, एस्टिमेटर और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा ही ईजी है, दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 या 3 मिनट्स का आपके पास ये क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने क्या बताना है, देखिए हमने n नंबर्स ऑफ तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं n नंबर्स तक कि ये हमारे पास बनेगा क्या। सॉरी, वी आर यूजिंग फॉर थीटा, थीटा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस, अच्छा माइनस, अब ये लिम्डा जो है ये कहाँ n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है, तो मैं साथ n नंबर ऑफ लिम्डा लगा रही हूँ। इसी तरह लिम्डा ऑफ x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x आ जाएगा, सम ऑफ द x आएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग फॉर द n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। आपको मैंने पहले भी कहा है कि अगर 1 एक्सपेरिमेंट के लिए होता तब तो ये ठीक था, अगर n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है तो लिम्डा जो है वो भी n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है, x जो है वो हमारे पास सम हो जाता है तो वो समेशन ऑफ x है, एंड x फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन हमारे पास कहाँ तक जाएगा, xn फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो आपने पहले स्टेप में क्या लेना होता है, नेचुरल लॉगरिथम, टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम, सेकंड में आपने क्या लेना होता है, डेरिवेशन लेनी होती है। तो मैंने अगर फर्स्ट इसका लॉग लिया है तो मेरे पास जो आएगी वैल्यूज़ वो क्या आएगी, एल थीटा, एंड यहाँ मेरे पास क्या आएंगी वैल्यूज़, मेरे पास जी आएंगी माइनस एन लिम्डा एंड लॉग ऑफ ई एंड प्लस, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास पावर पहले आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ लिम्डा माइनस, अब मेरे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि जब आपके पास नेचुरल लॉग ले रहे हो अगर तो मल्टीप्लाई में कोई वैल्यूज़ हैं तो वो आपस में प्लस होंगी, अगर मेरे पास वो डिवीजन में हैं तो वो माइनस होंगी, तभी मैंने ये लिखा है माइनस। माइनस लॉग ऑफ मेरे पास क्या आएगा, x1 का फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ सो एंड xn का फैक्टोरियल। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ कैसे सॉल्व होंगी, देखिए स्टूडेंट ये माइनस एन लिम्डा आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस समेशन ऑफ x एंड लिम्डा ऑफ x हमारे पास आ जाएगा क्या है, लिम्डा ऑफ l, और यहाँ मेरे पास ये जो है ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये मैं 0 लिख दूँगी, और मेरे पास जो बाकी रिमेनिंग थिंग है वही है, तो ये मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता था, टेकिंग द डेरिवेशन एंड वी गेट, सेकंड स्टेप में हम क्या लेंगे, डेरिवेशन लेंगे और वी गेट, हमारे पास क्या हासिल होगा, अब जब हम लेंगे डेरिवेशन तो हमारे पास लिम्डा के हिसाब से लेने हैं तो माइनस एन, एंड ये जो लिम्डा के हिसाब से मैं लूँगी तो इट्स इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन ऑफ x, लिम्डा के हिसाब से डेरिवेशन लूँगी 1 बाय लिम्डा, एंड यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी, यहाँ से मैं रेज कर रही हूँ स्टूडेंट, जो मेरे पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी वो मुझे क्या मिलेंगी, माइनस एन प्लस समेशन ऑफ x एन लिम्डा, दिस वन, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इक्वेट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 0 के, इज इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर लिया तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, मैं अब वैल्यूज़ जो लिखूंगी वो मेरे पास आ जाएंगी जी। अगर मैं देखूं कि समेशन ऑफ x एंड लिम्डा एंड ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए थी लिम्डा की, तो मैं लिम्डा को ऊपर ले जाऊंगी एंड जो नंबर ऑफ साइज है उसको नीचे ले आऊँगी, तो मेरे पास समेशन ऑफ x एंड n इज इक्वल्स टू लिम्डा, तो लिम्डा इज इक्वल्स टू x बार। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका सैम्पल मीन जो है आ गया है और ये सॉल्व हो गया है। ये स्टूडेंट आपके लिए अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ से होता है कि जो ये वैल्यूज़ मैंने लिखी है ना, यहाँ से प्रॉब्लम कि ई की वैल्यू हमने क्या ली है, माइनस लिम्डा की जगह हमने क्या लगा दी एन, क्योंकि हम एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म कर रहे हैं, एंड लिम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह x फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सिंपली इनका लॉग लेना है, डेरिवेशन लेनी है। जब भी हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप पहले लॉग लो, डेरिवेशन लो, लॉग पहले नेचुरल लॉग लो, फिर उसकी डेरिवेशन ले लो और सिंपल आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में किया। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने सॉल्व किया है, अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन आ जाता है फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है। आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।